नारद जी पूरे भूमंडल की परिक्रमा करने के बाद लौट रहे थे तो रास्ते में बड़े उदास थे, चिंता में थे नारद जी। धन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिकाऊ है। इस स्थिति को देख करके नारद जी बेचैन हैं, चिंता में थे। लेकिन जब लौट के जा रहे थे नारद जी तो रास्ते में एक अबला ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, एक क्षण के लिए ठहर जाओ, हो सकता है आपके दर्शन मात्र से शायद मेरा कल्याण हो जाए। एक अबला ने आवाज लगाई, एक क्षण, क्योंकि साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए इस अबला ने आवाज लगाई, एक क्षण ठहर जाओ, हो सकता है आपके दर्शन मात्र से शायद मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी इस अबला के पास गए, जाकर के देखा अबला हिष्ट पुष्ट है, लेटी हुई है। एक महिला उसके पैर दबा रही है, एक महिला उसका पंखा हिला रही है। नारद जी ने जाके कहा कि तू दुखी होके रो रही थी, तेरे को तो कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा है, तेरी तो बड़ी खातरदारी हो रही है, तू कौन है? और ये पैर दबाने वाली कौन है, पंखा हिलाने वाली कौन है? अहम भक्ति रिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे काल योगे नजर। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और ये पैर दबाने वाली लक्ष्मी है, पंखा हिलाने वाली सरस्वती है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाएगी, लक्ष्मी तो उसके पैर दबाएगी। भाई साहब, भक्ति को जीवन में लाइए। भक्ति नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। और भक्ति जिसके जीवन में आ जाए तो लक्ष्मी उसके पैर दबाएगी, सरस्वती उसकी पंखा हिलाएगी। भक्ति आ जाए, भक्ति के पैर दबा रही लक्ष्मी, सरस्वती पंखा हिला रही है। और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उत्पन्ने द्रवणेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक प्रांत में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, पंढरपुर जैसे स्थान आते हैं। और गुर्जरे जीर्णता, गुजरात में मेरी जीर्ण स्थिति हो गई, क्योंकि गुजरात में सब धन के पुजारी थे, लक्ष्मी की प्रधानता थी। और जहाँ धन की प्रधानता हो वहाँ भक्ति को कौन माने? एक साधु ने कहा यहाँ तुझे कोई नहीं मानेगा। तो भक्ति ने कहा तो फिर कहाँ जाऊँ? एक साधु ने कहा कि तू यहाँ से वृंदावन चली जा। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति नृत्यति यत्र च। और वृंदावन में आके भक्ति नाचने लग गई। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ठीक इसी प्रकार वृंदावन भक्ति की भूमि है। वहां तो बड़े बड़े लोग भी नाचने लग जाते हैं वैसा। वृंदावन, लेकिन यहाँ पर भक्ति कह रही है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख है कि मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छित पड़े हैं। और ये कथा हर अपने ऊपर उतारने की कोशिश करो कि भक्ति तो सबकी जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका मूर्छित पड़ा हुआ है। भक्ति जवान है, पहले इतनी भक्ति नहीं होती थी, इतने तीर्थों में नहीं जाते थे। अब देखिए 70 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान जाके किया, इतनी भीड़ आज तक कभी हुई? भक्ति तो सबकी जवान हो गई है भाई साहब।
गिरिराज जी में कोई गुरु पूर्णिमा आती थी तब जाके भीड़ होती थी, अब तो कभी भी चले जाओ तो भीड़ मिलेगी आपको, क्योंकि भक्ति सबकी जवान हो गई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका मूर्छित पड़ा हुआ है। व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जा रहा है, ये भक्ति तो कर रहा है, भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान नहीं है पूजा क्यों की जा रही है, लोटा क्यों चढ़ाया जा रहा है, तिलक क्यों लगाया जा रहा है, घंटा क्यों बजाया जा रहा है, इसका ज्ञान है नहीं है। ज्ञान सबका मूर्छित पड़ा हुआ है। इसलिए भागवत कथा करा करके उस ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नारद जी ने दूर करवाई थी। इसलिए कथा से हमको ज्ञान होता है, बोध होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।